हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मेंटोर। आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस पैडिंग। सीएसएस पैडिंग क्या होती है और इसको हम अपने वेब पेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीएसएस मार्जिन सीखा था, तो सेम यही हमारा वेब पेज था जिसमें मैंने आपको बताया था येलो वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेस है। मार्जिन हमने दे रखा है लेफ़्ट से 100 px, टॉप से 100 px, बॉटम से और राइट से। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पैडिंग की। तो मैं अभी इस पर एक बॉर्डर लगाऊंगा, इस पर बॉर्डर ऐड हो चुका है और पैडिंग दूंगा मैं 50 पिक्सल, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से मैंने इस पर पैडिंग दे दी है। ठीक है, तो ये जो पैडिंग होती है ना, ये जो हमारा एलिमेंट है, ये जो हमारा बॉक्स है, एक डिव जिस पर क्लास मैंने बॉक्स लगाई है, तो पैडिंग जो होती है ये इस बॉर्डर के अंदर से स्टार्ट होती है। लाइक यहाँ से लेफ़्ट से 50 पिक्सल, टॉप से 50 पिक्सल, राइट से 50 पिक्सल और बॉटम से 50 पिक्सल। तो जो पैडिंग स्टार्ट होती है ये कंटेंट के अंदर से स्टार्ट होती है, एलिमेंट के अंदर से स्टार्ट होती है यहाँ से। और जो हमारा मार्जिन होता है ये हमारे एलिमेंट के बाहर से काउंट होता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। पहले मार्जिन आता है, फिर बॉर्डर आता है, उसके बाद पैडिंग आती है, फिर बीच में कंटेंट कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये हमारा ऑनलाइन एडिटर है कोड सैंडबॉक्स, जो कि बहुत इजी है और मैं अपने सारे ट्यूटोरियल इसी ही ऑनलाइन एडिटर पर बनाता हूँ और ये फ्री भी है। और मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कैसे आप इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जीमेल अकाउंट। ठीक है, ऊपर लिंक मैं आपको ऐड कर दूंगा, इस पर क्लिक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सीखते हैं सीएसएस पैडिंग क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। पैडिंग इज यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। डेफिनेशन भी वही बात कर रही है, ये जो हमने बॉर्डर डिफाइन करा है इसके अंदर का जो स्पेस है वो पैडिंग कहलाता है। टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, उसके बाद आता है कंटेंट। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखेंगे तो पैडिंग का जो कलर होता है वो लगभग ग्रीन होता है। जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं ये पैडिंग है और येलो वाला जो आप देख रहे हैं ये मार्जिन है। ठीक है, तो अभी मैं एक अपना डिप बना लेते हैं। एक आर्टिकल बना लेते हैं जिसके अंदर एक H2 आएगा और एक पी टैग आ जाएगा। इसमें हेडिंग डाल लेते हैं लोरियम लिसन, डमी टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने इसमें अपना डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया है जिसमें एक हेडिंग है और एक हमारा पी टैग है। आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में। अब मैं इस पर अपनी CSS अप्लाई करता हूँ। क्लास या आर्टिकल ए आर्ट, ये हमारा आर्टिकल है जिसमें एक हेडिंग है, पैरा है। तो बेटर है आप HTML5 एलिमेंट का यूज़ करें, आर्टिकल टैग का यूज़ करें, नोट डिव, बिकॉज ये सिमेंटिक होते हैं, ब्राउज़र इन्हें ईजिली समझ जाता है और SEO पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी हेल्प करते हैं। फॉर SEO पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल हो गया है।
अब इस पर मैं पहले थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन टॉप से 20 px, मार्जिन लेफ़्ट से 20 px। इस पर एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं। अब हमें इस कंटेंट में स्पेस देना है, लेफ़्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से। तो अगर हमें इस एलिमेंट आर्टिकल, जो हमारा HTML एलिमेंट है आर्टिकल, इसके अंदर स्पेस देना है तो हम पैडिंग यूज़ करेंगे एलिमेंट के अंदर स्पेस देने के लिए। तो मैं इसमें पैडिंग लेफ़्ट से 30 px, पैडिंग टॉप से 30 px, टॉप से 20। ठीक है, इसके बाद पैडिंग राइट से 30 px, पैडिंग बॉटम से 35 px, और पैडिंग लेफ़्ट से हमने दे ही दिया, यहाँ पे 40 px कर देता हूँ इसे। ठीक है, आप देख रहे हैं स्पेस यहाँ आ चुका है। और मैंने इन सब की वैल्यू डिफरेंट है, 40, 20, 30, 35। ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू डिफरेंट हो। और शॉर्ट एंड वे जैसे हमने मार्जिन में यूज़ करा था, सिमिलर। पैडिंग तो पहले आएगा टॉप पे है हमारी 20 px, टॉप के बाद आएगा राइट पे हमारी 30 px, राइट के बाद आएगा बॉटम, बॉटम की वैल्यू आएगी 35, और लेफ़्ट में 40 px। तो ये जो इसका सीक्वेंस है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, ये सेम एज़ मार्जिन। जो हमारा मार्जिन में शॉर्टकट यूज़ होता था, शॉर्ट एंड वे, यही हमारा पैडिंग में यूज़ होगा। सिमिलर है दोनों का। वन बाय वन हम देख लेते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। आप देखेंगे रिज़ल्ट हमारा सेम है। ठीक है, और अब हमारी यदि पैडिंग मेरा टॉप और बॉटम सेम है और लेफ़्ट राइट सेम है, उस केस में हम अपना शॉर्टकट कर सकते हैं। तो मैं अपना 30 px टॉप बॉटम और 40 px लेफ़्ट राइट, ये शॉर्ट एंड वे हमारा सेकंड हो गया। इसको कमेंट कर देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट जिसे बोलते हैं। आप देखेंगे आउटपुट में भी कोई अंतर नहीं रहा। जैसे थोड़ा कम कर देते हैं, 15 px और 20 px। ठीक है, इसका सीक्वेंस टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, और इसका टॉप एंड बॉटम वैल्यू अगर सेम है तो ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। और लेफ़्ट एंड राइट, लेफ़्ट एंड राइट। तो 15 px टॉप से, 15 px बॉटम से, 20 px लेफ़्ट से, 20 px राइट से, आप यहाँ देख सकते हैं। और एक और शॉर्ट एंड वे हमारा रह गया है, ये इफ़ हमारी लेफ़्ट राइट की
स्पेसिंग तो सिमिलर है बट टॉप और बॉटम की डिफरेंट है, तो उसका भी हम शॉर्ट एंड वे देख लेते हैं। शॉर्ट एंड वे थर्ड, ये हमारा हो गया टॉप, लेफ्ट राइट सेम है, उसके बाद ये हो गया हमारा बॉटम। आउटपुट हमारा आप देख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। टॉप से हो गया 10, लेफ्ट राइट से हो गया 20 px, लेफ्ट से 20 px राइट से, और टॉप बॉटम से हो गया 10 px। इनमें से आप जोन से भी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग देना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और वन लाइन में लिखना है अलग अलग वैल्यू तो ऐसे भी लिख सकते हैं। टॉप और बॉटम सेम है, लेफ्ट एंड राइट सेम है, तो आप शॉर्ट एंड वे ये यूज़ कर सकते हैं। टॉप डिफरेंट है, बॉटम डिफरेंट है, लेफ्ट राइट सेम है, तो आप ये शॉर्ट एंड वे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा और अच्छा लेआउट बना देते हैं, तो हम अपनी H2 के अंदर ये जो हमारी H2 है इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे, वो भी बॉटम से, ठीक है। तो H2 हमारी यहाँ है और इसके बॉटम से नीचे की तरफ 10 px। तो मैं यहाँ .article आर्टिकल H2, अगर मैं सिंपल H2 के लिए अप्लाई करूँगा, और अगर मेरे वेब पेज पे 5 H2 आ रही हैं तो सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि उसी पेज पर रिफ्लेक्ट हो, उसी सेक्शन पर रिफ्लेक्ट हो। तो मैंने आर्टिकल के अंदर H2 है, 1 है या 2 है, केवल उसी के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगा, इसके बाहर चीज़ें, इसके बाहर UI ब्रेक नहीं होने का, या ये जो स्टाइल है ये अप्लाई नहीं होने का। तो मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम 15 px, 15 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10 px अप्लाई कर दिया है। और एक पैराग्राफ में और यूज़ कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये 2 पैराग्राफ मेरे आ चुके हैं, पर यहाँ कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें पैराग्राफ के बॉटम में पैडिंग दे सकते हैं या मार्जिन दे सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ मार्जिन देना प्रीफर करता हूँ, वो भी बॉटम में, नोट टॉप में। तो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ P, तो हम ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पैराग्राफ मल्टीपल पेजेस पे भी हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे वेब पेज में पैराग्राफ यूज़ हो रहा होगा तो मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेकर चल देता हूँ 15 px बॉटम से आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पैराग्राफ टैग है, इसके बॉटम से 15 px और इसके बॉटम से 15 px। यदि मैं तीसरा ऐड कर दूंगा तो CSS सेम अप्लाई होगी, बॉटम से 15 px इसमें भी हमारा ऐड हो गया। तो बहुत ही इजी था, पैडिंग आप समझ गए हैं, HTML एलिमेंट के अंदर का स्पेस काउंट करेगा ये। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।